वह सच था या किसी फिल्म का दृश्य? जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट इतना धमाकेदार होने वाला है कि हर किरदार की असली सोच और असली चेहरा सामने आने वाला है। अनुपमा ने जिस हिम्मत के साथ कपिल का साथ दिया, वह सिर्फ एक औरत का दूसरी औरत के खिलाफ खड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि सच के पक्ष में खड़े होने की मिसाल है। कीर्ति को एक्सपोज करने के लिए अनुपमा ने पहले कपिल को अंदर से मजबूत किया। उसने उसे समझाया कि चुप रहना त्याग नहीं होता, कई बार चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देना होता है। कपिल इतने समय से इस शादी में मानसिक और भावनात्मक जुल्म सह रहा था। वह हर दिन टूट रहा था, लेकिन समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे के बोझ से वह खामोश था। हमारे समाज में अक्सर यही देखा जाता है कि अगर किसी औरत पर अत्याचार होता है तो लोग तुरंत उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन जब एक पुरुष अपने साथ हो रहे अत्याचार की बात करता है तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि जरूर उसकी कोई गलती होगी, जरूर उसने उकसाया होगा। यही दोहरी सोच अनुपमा सबके सामने तोड़ती है। वह साफ कहती है कि अत्याचार का कोई जेंडर नहीं होता, दर्द का कोई लिंग नहीं होता। थप्पड़ चाहे औरत को पड़े या मर्द को, अपमान दोनों का बराबर होता है। इसी सोच के साथ अनुपमा एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे सच खुद सबके सामने आए। घर में अचानक खबर आती है कि कपिल की मां का एक्सीडेंट हो गया है। सब घबरा जाते हैं। अस्पताल का माहौल, परिवार की बेचैनी और उस बीच कीर्ति का नकली आंसू बहाना, सब कुछ एक नाटक जैसा लगता है। कीर्ति सबके सामने अपनी सास के लिए चिंता दिखाती है, डॉक्टर से सवाल पूछती है और खुद को एक आदर्श बहू साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कपिल चुप नहीं रहता। कपिल सबके सामने सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि उसकी मां की तबीयत यूं ही खराब नहीं हुई। कीर्ति ने उन्हें आश्रम भेजने की धमकी दी थी। उन्हें बार बार यह महसूस कराया कि वे इस घर पर बोझ हैं। मानसिक दबाव और अपमान ने उनकी हालत बिगाड़ दी। कपिल की आवाज कांपती है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह कहता है कि उसने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं। सबके सामने हाथ जोड़कर वह सिर्फ एक चीज मांगता है, तलाक। वह कहता है कि अगर कीर्ति खुद को देवी मानती है तो वह राक्षस कहलाने को तैयार है, लेकिन वह इस रिश्ते में अब और नहीं रह सकता। उसे इस शादी में घुटन होती है, अपमान महसूस होता है और हर दिन उसका आत्मसम्मान मरता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा अंदेशा था, कीर्ति अपनी चाल चलती है। कमरे में जाकर वह खुद को चोट पहुंचाती है और फिर ऐसा माहौल बनाती है जैसे कपिल ने उस पर हाथ उठाया हो। उसकी चीखें सुनकर सब दौड़े चले आते हैं। कीर्ति रो रोकर खुद को पीड़िता साबित करने लगती है। पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना सच जाने कपिल को थप्पड़ मार देता है। तभी अनुपमा आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ता होती है। वह कहती है कि अगर उसने अपनी आंखों से सच्चाई न देखी होती तो शायद वह भी कीर्ति की बातों में आ जाती। और फिर वह पल आता है जिसका इंतजार था। टीवी स्क्रीन पर वह फुटेज चलाई जाती है। पूरे परिवार की नज़रें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कीर्ति खुद को चोट पहुंचा रही है और फिर आईने के सामने खड़े होकर हंस रही है। वह हंसी डरावनी है, एक ऐसी हंसी जो उसके असली चेहरे को उजागर कर देती है। इतने समय तक वह सबको यही दिखाती रही कि वह इस शादी में जुल्म सह रही है, कि उसका दम घुट रहा है, कि ससुराल वाले